नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि लुटेरी नीतीश सरकार को लुटेरा कह दिया गया है। दरअसल बिहार सरकार के पास 26,000 करोड़ रुपए खर्च का हिसाब ही नहीं है। तो हाईकोर्ट ने महालेखाकार और सरकार को किया है तलब। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आखिर कहां गए इतने रुपए। देखिए, सरकार की तरफ से खर्च किए गए 26,000 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं मिल पा रहा है। अलग अलग विभागों की तरफ से खर्च की गई 26,000 करोड़ की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। इंडिगो मैनेजर रुपेश हत्याकांड का खुलासा हो गया है और पुलिस ने बताया है कि 29 नवंबर को रुपेश सिंह की गाड़ी से मर्डरर की बाइक का टक्कर हुआ था। उसके बाद रुपेश सिंह ने उसकी खूब पिटाई कर दी थी और उसी का बदला लेने के लिए उसने रुपेश सिंह को मारा है। रुपेश हत्याकांड के खुलासे पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि रुपेश हत्याकांड में मैंने आज से 15 दिन पहले कह दिया था कि नीतीश कुमार जी अपने नाक के बाल और आंखों के तारे को बचाने के लिए बकरा खोज रही है और आज बिहार पुलिस ने बकरा खोज ही लिया। यकीन मानिए, ऐसी कहानी सी ग्रेड की घिसी पीटी फिल्मों में भी नहीं मिलेगी। आपको बिहार पुलिस की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो वहीं आरजेडी शेखपुरा कह रहे हैं कि ढूंढना था हत्यारा भेड़िया, लेकिन ढूंढ लिया बकरा। तो वहीं रीट्वीट में ट्विटर यूजर राकेश कुमार लिखते हैं कि नीतीश चर्चा शर्म करो, आखिर कब तक अपराधियों को संरक्षण दोगे। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने नीतीश कुमार को कायर कहा है और कहा है कि कायर हो गई है ये सरकार। बिहार में धरना प्रदर्शन और सड़क जाम करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा आदेश जारी किया गया। लोजपा ने इसे बेहद ही कायराना फरमान कहा है। लोजपा प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने कहा कि नीतीश सरकार जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में उन्हें जनता ने सिरे से खारिज कर दिया और अब नीतीश कुमार को हर वक्त ये डर सता रहा है कि लोग उनके खिलाफ सड़क पर उतरेंगे, इसलिए इस प्रकार के कायरों जैसा फरमान जारी किया। केंद्र सरकार के बजट पेश करने पर राजद ने नया पोस्टर जारी किया है और इस पोस्टर को युवा राजद नेता ऋषि यादव की ओर से जारी किया गया और इसमें से मुकेश अंबानी कह रहे हैं कि जिसका मुझे इंतजार था, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ले लो मेरा माल सस्ता है, दिल में बसता है। तो ये निर्मला सीतारमण जी सब बेचते हुए नजर आ रही है, कह रही है कि BSNL ले लो, LIC ले लो, लाल किला ले लो, भारत पेट्रोलियम ले लो, वेयर हाउस ले लो, रेलवे स्टेशन ले लो। तो वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार को तो कुछ नहीं मिला हुजूर, हम तो आस में ही रह गए। लगता है कि इस बार आत्मनिर्भर ही रहना पड़ेगा। इंडिगो मैनेजर रुपेश हत्याकांड का पता चल गया है, लेकिन पुलिस की कहानी में छेद ही छेद। तो आखिर किसको बचाने की कोशिश हो रही है? पुलिस ने जो कहानी बताई है उसके अनुसार से जिन्होंने मर्डर किया था उनकी गाड़ी और रुपेश सिंह की गाड़ी 29 नवंबर को टकराई थी और उसके बाद रुपेश सिंह ने उसकी जमकर पिटाई कर दी थी। और एसपी ने कहा है कि रुपेश के परिजनों ने उन्हें बताया था कि एक्सीडेंट के उस वाकये के बाद रुपेश की गाड़ी का पीछा भी किया गया था। तो रुपेश के परिजन कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। हाँ, रुपेश की गाड़ी में किसी ने पीछे से धक्का जरूर मारा था और जब तक रुपेश गाड़ी से उतरते तब तक धक्का मारने वाला भाग चुका था। रुपेश ने तो उन्हें सही से देखा भी नहीं था। रुपेश की गाड़ी का किसी ने भी पीछा भी नहीं किया था। और रुपेश की पत्नी ने कहा कि मैंने पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। तो अब बड़ा सवाल, आखिर किसको बचाने की हो रही है कोशिश?
नौकरी की तलाश कर रहे बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है। नीतीश सरकार 2415 पदों पर वैकेंसी निकालने वाली है। नीतीश सरकार ने तकनीकी संस्थान में करीब 2500 से भी अधिक वैकेंसी निकालने की बात कही है और विभाग की ओर से इस पर कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। और इससे पहले राजस्व और पुलिस विभाग में भी नौकरी की बहाली के लिए ऐलान कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री अशोक चौधरी ने निर्देश दिया है कि तकनीकी विभाग में 2451 पदों पर जल्द ही वैकेंसी निकाली जाए और कहा जा रहा है कि होली से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने सरकार को खुली चुनौती दे दी है। पप्पू यादव ने कहा कि जब नास मनुज का छाता है तो विवेक मर जाता है। किसी के बाप का राज नहीं है, जनता का राज है। विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम करने वालों को सरकारी नौकरी, सरकारी ठेके से वंचित करने की धमकी भरा फरमान वापस लो, वरना बिहार पुलिस मुख्यालय को ही अनिश्चित काल तक जाम कर देंगे। तो ये रितु जायसवाल कह रही है कि चुनाव में कहा था भेजेंगे 19 लाख नौकरी का पैगाम, पर चुनाव के बाद भेज दिया तुगलकी फरमान। पहले सोशल मीडिया पर विरोध करने से रोका और अब सड़क पर प्रदर्शन से भी रोक रहे हैं। ये लोकतंत्र है मुख्यमंत्री जी। जनता के हक के लिए उठने वाली आवाज दब नहीं सकती है, नहीं बनने देंगे तालिबान। नीतीश सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि विरोध करोगे तो बेरोजगार रहोगे। सड़कों पर यदि सरकार के खिलाफ आवाज उठाओगे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो देखिए, आरजेडी बेगूसराय कह रहे हैं कि जो राजा विरोध की आवाज को कुचलता है वही हिटलर और किम जोन कहलाता है। आरजेडी जमुई कह रहे हैं कि किसने सोचा था कि गांधी के देश में ऐसे हिटलर हुक्मरान आएंगे जो धरना, आलोचना और विरोध को भी पचा नहीं पाएंगे। तो ट्विटर यूजर श्याम मीरा सिंह कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, जो कहता है कि कोई भी सरकार नागरिकों को उनके धरना प्रदर्शन करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। इंडिगो मैनेजर रुपेश हत्याकांड का खुलासे पर उनके परिजनों ने कहा कि यह झूठी कहानी बनाया जा रहा है। रुपेश की पत्नी ने कहा कि पुलिस झूठी कहानी सुना रही है, किसी को बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी गई है। और अब बिहार के पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों को एक बड़ा समूह गुरुवार को राज्यपाल से मिलेगा और उनसे कहेगा कि पुलिस मनगढ़ंत कहानी सुनाकर मामले को रफा दफा कर रही है, आप इसकी सीबीआई जांच कराइए। वाह रे बिहार सरकार, एक तो बेरोजगारी दर 46% और ऊपर से ऐसे फरमान। देखिए, आरजेडी ईस्ट चंपारण ने कहा कि बिहार का बेरोजगारी दर रिकॉर्ड तोड़ है, 46% के पार है, लेकिन सरकार से कोई सवाल नहीं करना, वरना सरकार नौकरी भी नहीं देगी, साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी करेगी। बिहार की हिटलर शाही में आपका स्वागत है। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने डर गए हैं। न्यूज नेशनल टीवी के दीपक चौरसिया कह रहे हैं कि देश को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रिहाना के लिए दिलजीत दोसांझ द्वारा गीत बनाकर गाना नीचता की हद है। भारत की जनता से मिले प्यार और सम्मान का कर्ज ऐसे चुकाएंगे। हमारी एकता अखंडता को तोड़ने की साजिश करने वालों का महिमा मंजन अपनी संस्कृति और देश प्रेम से समझौता करने जैसा है। तो रिट्वीट में एनडीटीवी के रवीश कुमार जी कहते हैं कि काव काव काव। तो इधर युवा राजन ने कहा कि मोदी जी, यदि रिहाना या ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट का अगर आपको इतना ज्यादा बुरा लगा तो क्या राफेल से हमला किया जाए? ये सोचना उतना ही बचकाना और घटिया है जितना आपके देश के किसानों के लिए दिल्ली सीमा पर कील गड़वाना, खाई खोदना, दीवार खड़ी करना है।
राहुल गांधी ने कहा है कि मैं किसानों को अच्छी तरह से जानता हूं, वह पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को देर सवेरे उनकी बात माननी होगी, अभी मान ली जाए तो बेहतर होगा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार 99% लोगों को छोड़ के बस 1% लोगों के लिए काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि इस 1% में कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्हें देश के छोटे उद्यमी, किसान, वर्कर, फोर्सेस से पैसा लेकर कुछ लोगों के पैकेट में डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि वे देश के 99% लोगों के लिए काम करें। राहुल गांधी ने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की शक्ति है और इनको दबाना, मारना या धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है किसान से बात करने का और इस समस्या को सुलझाने का।